बैंकिंग फील्ड में नौकरी तलाश रहे हैं आप, तो आपके लिए गुड न्यूज। बैंक ऑफ बड़ौदा में शुरू हो गई है बम्पर भर्तियां। बैंक को चाहिए 900 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और 1500 क्लर्क। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकता है, तो उठाइए इस मौके का फायदा और जल्द से जल्द कर दीजिए अप्लाई। अगर बैंक का व्हाइट कॉलर जॉब है आपका सपना और आप एवरग्रीन बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं अपना करियर, तो आपके लिए है बेहतरीन अवसर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 900 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और 1500 क्लर्क्स के लिए मांगा है आवेदन। कौन कर सकता है आवेदन? अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। और अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कम से कम 55% अंकों के साथ 12वीं पास और बैंकिंग में डिप्लोमा जरूरी है। दोनों ही पदों के लिए कंप्यूटर की नॉलेज और इंग्लिश पर कमांड जरूरी है। कैसे करें आवेदन? प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क पद के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। कैसे होगा सिलेक्शन? बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी 900 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और 1500 क्लर्क्स के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्र की सीमा: जो उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशनरी पद पर आवेदन करना चाहते हैं, उनकी उम्र 1 जनवरी 2011 तक 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप क्लर्क पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी उम्र सीमा है 18 से 28 साल। आवेदन की अंतिम तारीख: अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशनरी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो 25 जनवरी 2011 और अगर क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो 10 फरवरी 2011 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक एग्जाम की कैसे करें तैयारी? अगर आप बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको इसकी तैयारी कम से कम 1 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। एग्जाम पीओ की पोस्ट के लिए हो या फिर क्लर्क के लिए, कैंडिडेट को 200 से 250 ऑब्जेक्टिव सवाल 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। इन सवालों में मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस सभी से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। बैंक एग्जाम की खास बात यह है कि हर गलत सवाल के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। कैसे बचें नेगेटिव मार्किंग से? अगर बैंक की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं, तो आप इन टिप्स को ध्यान में रख सकते हैं। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व करें, इससे आपको क्वेश्चन पैटर्न समझने में आसानी होगी। एग्जामिनेशन के दौरान उन सवालों को पहले करें जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहे। रीजनिंग और मैथ्स के सवालों को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद रिवीजन का टाइम भी मिलेगा। एग्जाम के दौरान आप कूल रहने की कोशिश करें। टेंशन या जल्दबाजी में पेपर सॉल्व करने की कोशिश न करें, वरना आप गलत जवाब भी दे सकते हैं। जिन सवालों का जवाब नहीं आता उसे बिल्कुल छोड़ दें। अगर गेस करके सवाल देंगे तो जवाब गलत भी हो सकता है। ओवर राइटिंग या इरेज करने से बचें, क्योंकि पेपर की चेकिंग कंप्यूटर से होती है और ओवर राइटिंग से कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है और आपके जवाब की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। कैसे करें जीएस की तैयारी? जनरल अवेयरनेस टेस्ट के जरिए बैंक ये देखना चाहता है कि उम्मीदवार अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को लेकर कितना अलर्ट है। करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी आप एक दिन में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कम से कम 1 साल पहले से ही जुट जाना होगा। न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर को आदत बनाकर हमेशा खबरों से अपडेट रहने की कोशिश करें। कैसे करें इंग्लिश की प्रिपरेशन? इंग्लिश की प्रिपरेशन के समय आप वोकैबुलरी पर सबसे ज्यादा तवज्जो दें। इसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि सेंटेंस फ्रेमिंग के समय कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक न हो। लिखते समय उन्हीं शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करें जिनका मतलब आपको बिल्कुल ठीक पता हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स पर खासा ध्यान दें। मैथ्स और रीजनिंग में रखें किन बातों का ख्याल? मैथ्स और रीजनिंग पर आप रेगुलर प्रैक्टिस से कमांड पा सकते हैं। साथ ही मैथ्स को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं, तो बैंक कंपटीशन को क्रैक करना आपके लिए बेहद आसान हो सकता है। अनीता चौधरी के साथ रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, News 24।